कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नाम पिछले 1-2 सालों में बदल चुका है, न्यूक्लियर टेस्टिंग एजेंसी हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में हैं तो हम न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण होता है। तो परीक्षण उन्होंने क्या किया, नीट 2025 के पेपर में कर दिया फिजिक्स के फॉर्म में। क्योंकि फिजिक्स से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना होगा, तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स पे ही ट्रायल कर लिया जाए, फिजिक्स के फॉर्म में ट्रायल कर लिया जाए। और जो 20-25 लाख लड़के पेपर दे रहे हैं उनके ऊपर ये परीक्षण जब होगा तो अपने आप पता चल जाएगा किस लेवल पे हमारी एजेंसी काम कर रही है। तो उन्होंने परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद क्या हुआ, लड़कों के साथ रिएक्शन हुआ, उनकी जिंदगी हिरोशिमा नागासाकी जैसी हो गई है। और उस हिरोशिमा नागासाकी में वो लड़के जीते हुए अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई साहब हम बहुत मेहनत किए थे इस रेडिएशन से बचने की, लेकिन हमारी मेहनत कारगर नहीं हुई। तो समाज उनसे कह रहा है कि अरे परमाणु बम ही तो था, है परमाणु बम तुम सही नहीं पाए, कैसे तुम डॉक्टर बनोगे? अब ये डॉक्टर जो बनने वाला लड़का था वो इस टाइम कंपाउंडर नहीं बन पा रहा है। जिसने एम्स सोचा था वो एम्स से डायरेक्ट आ रहा है प्राइवेट से एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन प्राइवेट से एमबीबीएस करने के लिए उसके पास पैसा है नहीं, तो वो फिर से उसी स्थान पे खड़ा है जहां 2-3 साल पहले खड़ा था। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका स्कोर पिछली बार 600 आ रहा था, इस बार 300 क्रॉस नहीं हो रहा है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने सोचा था कि भाई साहब हम 5 साल में डॉक्टर बन जाएंगे, वो 5 साल में भाई साहब कंपाउंडर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी त्रासदी ये है ना इंडियन कोचिंग सिस्टम की, वो अपने आप को जस्टिफाई करने आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं जितने मास्टर नीट को लेकर पढ़ाते हैं, जितने मैडमें हैं, एक तो इतनी ज़्यादा मैडम हो चुकी हैं, इतने ज़्यादा मास्टर हो चुके हैं, सब कोई आकर खाली यही कह रहा है सारा पेपर मेरे पढ़ाए हुए से आया, मेरे बुकलेट से एक भी क्वेश्चन बाहर दिखा दो बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगी। 13 साल से पढ़ा रही हूँ, 13 साल से पढ़ा रही हो तो क्या मतलब, अमर हो गई हो हैं? या तुम्हारे मोक्ष प्राप्ति का कुछ मिल गया है कि जो बोलोगी वही सही होगा? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम आकर इतना ज्यादा दावा कर रही हो कि एक क्वेश्चन भी फर्क दिखा दो? कह रहे हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट ढीले हैं, पेपर कठिन नहीं आया था, कॉन्सेप्ट ढीले हैं? जितने लड़के पेपर दिए तुम किसी एक को उठा के पूछ लो कि भाई साहब पेपर का लेवल कैसा, तो कहेगा कठिन था, उसका भी कॉन्सेप्ट ढीला है। ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, एम्स में भी जाएंगे, मेडिकल जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उसमें भी जाएंगे, सब में जाएंगे लोग, लेकिन एक तरीका होता है पेपर का पैटर्न जो रहता है वो पूछने का, और लड़कों की जो मानसिक स्थिति रहती है उससे खेलने का एक तरीका होता है। आप पूरा एनसीईआरटी कह रहे हैं एनसीईआरटी से आना चाहिए, एनसीईआरटी से नहीं आया। आप कह रहे हैं कि भाई साहब क्वेश्चन जो रहता है पीआईक्यू के पैटर्न पे लड़का पढ़ के जाता है, उसको लगता है कि इसी से लेवल थोड़ा सा 1 या -1 होगा, उससे आप +100 कर दे रहे हैं, -100 कर दे रहे हैं, -100 तो हो ही नहीं रहा है, +100 उसका और बढ़ा के +200 कर दे रहे हैं। देख रहा हूं टीचर नाच रहे हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं माइक लेकर। अबे उस लड़के की मानसिक स्थिति क्या है जो 3 घंटे संघर्ष करके आया है? उसकी पूरी जिंदगी उन 3 घंटों में चलने लगती है। उसके पूरे माँ बाप, उसके पूरे जो खास लोग हैं उस सब सामने दिखाई पड़ते हैं कि मैं किसको किसको धोखा दे रहा हूं अगर मेरा पेपर ये सही नहीं होगा। और आप आकर कह रहे हैं कि पेपर आसान आ रहा है, सब हमारे में से आ रहा है। क्यों चूतिया बना रहे हो भाई साहब लड़कों को? एक तो गजब का नंगा नाच चल रहा है, जैसे ही पेपर खत्म होगा उसका एनालिसिस देने के लिए पूरे 15-16 मास्टरों की टीम आ जाएगी। आप उस पेपर की एनालिसिस करने के लिए 15-16 मास्टरों की टीम बुला रहे हैं जिसको आप आसान कह रहे हैं, और उस पेपर के एनालिसिस करने को कह रहे हैं जो एक लड़का 3 घंटे बैठ के आया हुआ है। उस एक पेपर के एनालिसिस करने में आपको 6 घंटा लग रहा है, उसमें से आपके पास 20-20, 15-15 साल से पढ़ाने वाले मास्टर जिनका एक एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है। वो लड़का जो खुद सोच रहा था कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए था, मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि वो एसी में नहीं बैठा हुआ है, तुम उससे कह रहे हो कि भाई साहब ये वाला क्वेश्चन तो यूं होना चाहिए था, कलम नहीं उठनी चाहिए थी इस पे। पेपर दिए हो कभी बैठ के? तुमको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने में 6 घंटा लग रहा है और तुम लड़के से उम्मीद लगा रहे हो कि उन 3 घंटों में वो एम्स में पहुंच जाए। उसके बाद तुम अपने आप को जस्टिफाई करोगे, अपनी किताबों को जस्टिफाई करोगे, अपने नोट्स को जस्टिफाई करोगे, अपने क्वेश्चन पेपर को जस्टिफाई करोगे। शर्म कर लो थोड़ी सी, आकर एक्सेप्ट कर लो ना कि भाई हम जो पढ़ाए नहीं आ पाया। होता है यार, कोई भगवान थोड़ा हो तुम कि जो कह दोगे वही आ जाएगा। तो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है एक्सेप्ट करने में। इस टाइम तुम कोचिंग इंडस्ट्री में नीट की जो फीस बता रहा हूं ऑफलाइन सेंटर की 1,60,60 हजार रुपया फीस है, 1,60,60 हजार रुपया। जब वो आकर अगर ये कह दें कि भाई जो हम पढ़ाए हैं उसमें से नहीं आया, कौन लड़का 1,60,60 हजार उनको देगा? उनकी मजबूरी है झूठ बोलना। और जो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं कोई सस्ता थोड़े पढ़ा रहे हैं, 20-20, 25-25 हजार रुपए जो ले रहे हैं भाई साहब, 2-2 लाख लड़कों को बेच रहे हैं वही चीज, कई 100 करोड़ कमा रहे हैं वो लोग साल में। तो उनकी मजबूरी है ये कहना कि हमारे में से आया है। पूरा पेपर का एक क्वेश्चन उनकी नोट से या उनके पढ़ाई से ना फंसे तब भी उनको कहना है कि मेरे में से आया है।
नहीं तो धंधा कैसे चलेगा ये? जितने मास्टर है भगवान बने बैठे साले, मोटिवेशन रील बनाते रहते हैं, हमेशा गाना लगा देंगे कि इमोशनल सब बेटा परेशान मत हो, वक्त है गुजर जाएगा, एक सिंगल पेपर कांट जस्टिफाई योर टैलेंट। भाई ये सब नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। जिसका पेपर खराब हुआ है उसको कुछ नहीं समझ में आता। कितनों तुम मोटिवेशन दे लो, कितनों तुम उसको समझा बुझा लो, कितनों तुम अपनी तारीफ कर लो, कितनों तुम अपने आप को जस्टिफाई कर लो, नहीं समझ में आता। बताओ अब क्या करें? तुम लड़के के साथ खड़े तो हो यार, कहो यार ठीक है, कौन हमारी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है उतनी। कोई भी आ रहा है ऐसे ऐसे कह के बकचोदी करके चला जा रहा है, और तुम लोग भी साले, एक तो 16-17 साल की उम्र भी ऐसी है ना, 20-22 वाली उम्र भी ऐसी है ना, लड़के किसी को भी भगवान बना देंगे, किसी को भी शैतान बना देंगे। तो बनाए रहो, आखिर में बुरा खाली तुम्हारा होगा, कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। और यही रियलिटी है ना, मैं साथ रहूंगा ना तुम्हारे घर वाले साथ रहेंगे, ना तुम्हारे मास्टर साथ रहेंगे। खुदाई को फेस करना है, अपना ज़मीर जगाओ, अपने को जो सही गलत लगे, जो चीज़ अपनी कमी है, जो चीज़ की चीज़ों में सुधार हो सकता है, वही सब सही कर लो। कोई आए होएगा नहीं, कोई नहीं आता भाई। त्रासदी जो है ना वो बहुत एकांत मांगती है, तो उसी एकांत में रहो और निकालो सॉल्यूशन खुद है। बताना वीडियो कैसी लगी। नीट पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन बना दिया।